नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ रहे हैं। चर्चा जिस तरह से गोरखपुर विधानसभा सीट की हो रही है, चर्चा ये हो रही है कि अखिलेश यादव करहल से चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक उसी तरह से एक हाई प्रोफाइल सीट होने वाली है जिसको लेकर चर्चा है। हालांकि वहां पर चर्चा होने की वजह कुछ और है। मैं बात कर रहा हूं लखनऊ में सरोजिनी नगर विधानसभा सीट की। वो चर्चा इसलिए है कि यहां से योगी सरकार की मंत्री स्वाति सिंह यहां से चुनाव लड़ी थी, जीती थी, और इस सीट पर दो दावेदार पति पत्नी यानी स्वाति सिंह और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह, दोनों दावेदार हैं। और ऐसे में मामला उलझ सा गया है कि किसको टिकट मिलेगा। तो टिकट किसको मिलेगा, पार्टी किसको टिकट देगी, ये समझने के लिए कि लोग क्या चाहते हैं। भाई पार्टी जिसको टिकट देगी वो देगी, लेकिन यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, बीजेपी की हालत क्या है और किसको टिकट मिलना चाहिए, कितना यहाँ काम हुआ है, मुद्दे क्या हैं, ये समझने के लिए तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं। पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूँ, अपना परिचय दीजिए। राजेंद्र यादव, पूर्व प्रधान चंद्रावत, सरोजिनी नगर, लखनऊ। तो यहाँ पर बड़ी चर्चा है कि सरोजिनी नगर में चुनाव लड़ेगा कौन। सीटों का अभी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन आपको क्या लगता है कि किसके पक्ष में माहौल है? यहाँ समाजवादी के पक्ष में माहौल है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको साइकिल लेके भेज देंगे वो भारी बहुमत से चुनाव जीतेगा। मैं फिर आऊँगा आपके पास। यहाँ पर तो यहाँ की विधायक तो मंत्री हैं और दावेदार भी हैं। मंत्री हैं लेकिन उनका कोई अता पता ही नहीं है। वो उनके सिर्फ 3-4 गांव हैं क्षेत्र में। अब मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि हमारे क्षेत्रीय वो भी गांव हैं। उनके वहां के जो लोग हैं जो उनकी जाति के हैं, बस उन्हीं का ही देख रेख हो रहा है। बाकी कोई यहाँ ना रोजगार हो रहा है, ना कुछ, ना कभी भी हमारे ग्राम सभा में नहीं है। आज तक मंत्री हैं, विधायक हुई हैं, लेकिन कभी उनका कोई ना कुछ अता पता है। रोडें आप चलिए आगे दिखा दें, सब वैसे पड़ी हैं। काहे का रोजगार, काहे की मंत्री, काहे की विधायक। हाँ जी, आप इलाका, जिस इलाके का विधायक मंत्री बन जाता है उस इलाके का तो काया पलट हो जाता है। कुछ हुआ यहाँ पर? नहीं, कुछ नहीं हुआ 5 सालों में। अभी आप देख लीजिए बिजनौर चौराहे पे, सरोजिनी बिजनौर चौराहा है, वहाँ पे खड्डे खुदे हुए हैं जहाँ आए दिन गाड़ी एक्सीडेंट होती है। ट्रैफिक लगता है यहाँ पे आए दिन जाम रहता है। 5 सालों में कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने 5 सालों में तो 2 बार से ज़्यादा, तीसरी बार इधर से रोड से जाते हुए मंत्री जी को नहीं देखा। अच्छा, मंत्री जी को देखा ही नहीं आपने? तो ये इसमें जो दावेदारी, ये बताओ, अगर पति पत्नी की बात करें, दयाशंकर और स्वाति, तो किसकी, मतलब आप यहाँ के लोग किसकी दावेदारी का स्ट्रॉन्ग मानेंगे? यहाँ के लोग तो मानना है कि रोजगार और शिक्षा पे काम होना चाहिए, क्योंकि रोजगार और रोजगार के मामले में हमारा सरोजिनी नगर क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ माना जा रहा है। और इस मौजूदा सरकार में रोजगार पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। अरे तो रोजगार कभी भी लोकल मुद्दा नहीं होता है। केवल सरोजिनी नगर में सरकार क्या रोजगार करेगी? नहीं, सरोजिनी नगर की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं पूरे यूपी की बात कर रहा हूँ। पूरे यूपी में रोजगार का बहुत बड़ा मुद्दा है। रोजगार और शिक्षा पे काम जो करेगा उसी की सरकार बननी चाहिए। भाई मैं ये समझने यहाँ आया हूँ कि पति पत्नी के मामले में मामला उलझा हुआ है कि किसको। तो मैं सोच रहा था कि इसी बहाने बीजेपी की मुश्किलें आसान कर दूं, कि लोगों से राय लूं और बीजेपी तक मैसेज जाए, ताकि पार्टी को आसानी हो जाए कि आप हंस रहे। एक बात बताइए, जैसा मैंने कहा कि जिस इलाके में का विधायक मंत्री बन जाता है उस इलाके का काया पलट हो जाता है। तो यहाँ पर दो उम्मीदवार एक ही पार्टी से, दोनों दावा कर रहे हैं कि हमें चुनाव लड़ना है, एक पति और एक पत्नी। क्या लगता है आपको? सर, आपने जैसा कि पहले कहा है कि मंत्री, इस हमारा सौभाग्य है कि इस इलाके से हमारी जो विधायिका है वो मंत्री पद पर है, लेकिन साथ ही साथ हमारा दुर्भाग्य भी है कि उनके मंत्री पद पर होने के बावजूद भी यह पूरा इलाका विकास से अछूता रहा है। जिसका जीवंत उदाहरण अगर आपको देखना है तो ये बगल की सीधी जो रास्ता जा रही पूरी गाँव को समाहित करती है, और उस रास्ते पर आज तक किसी ने काम नहीं किया है। मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी आप आ जाएं और इस रास्ते को दिखा दें। ये है रास्ता, देखिए। रास्ते में अगर ये हालात है कि थोड़ी सी बारिश हो जाए तो लोग अपना चप्पल और अपना कपड़ा उतारे कंधे पर लेके आते हैं। और महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर विधायिका जी, ये हमारा विकास क्षेत्र है। जो व्यक्ति या जो माननीय मंत्री अपने 1.5 किलोमीटर के दायरे को अगर विकसित नहीं कर सकती हैं तो उन्हें पुनः
मैदान में उतरने का कोई औचित्य नहीं और कोई अधिकार नहीं। ठीक है, तो मंत्री जी नहीं लड़ेंगे, मंत्री के पति तो लड़ सकते हैं ना? लड़ने का ये तो सबको अधिकार है सर, सब लड़ सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम जनता का भी उतना ही अधिकार है कि हम किसे चुनते हैं। अब हमने मन बना लिया कि हम विकास को ही चुनेंगे, जो विकास करने वाला व्यक्ति आएगा उसे ही हम चुनेंगे। तो कौन आएगा? भाषणों से बहुत काम हो लिया, अब अभी तक तो हम खुद असमंजस में की स्थिति में है कि यहाँ से आ कौन रहा है। जीते कोई लड़े, असमंजस भैया कोई जीते कोई है, अपने लिए सब कोई कर रहा है। मगर देखिए कमलापुर के अभी हम लोग सीआरपीएफ के हैं, मकान बनाए हैं, सब लोग घर घर के अपना बीवी बच्चे पाले हैं। नाला देखो कितना गंदगी है, इतना बड़े बड़े कीड़ा चल रहे हैं नाला में, नाला सफाई नहीं हो रहा है। सब मुख्यमंत्री आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, भाजपा आ रहा है, सब हाथ जोड़ रहे हैं, मगर काम तो कोई नहीं कर रहा है। लड़ो ना भाई, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, महिलाओं को लड़ने के कौन लिए लड़ता है, कौन करता है? पहले तो सफाई कराए ना, पहले सफाई नाला सफाई कराएं, अपना रोड के दें। रोड तो इतना बहुत गुस्सा है लोगों में। आ रहे हैं, जा रहे हैं। सर हम लोग सीआरपीएफ वेलफेयर एसोसिएशन चलाते हैं और 35 साल 32 साल 31 साल सेवा करके हम लोगों ने यहाँ पर अपना रेजिडेंस बनाया है, अपना आशियाना बनाया है। अब जो व्यक्ति जिंदगी भर जंगलों में खाक छाना है, जिंदगी भर जंगलों में रहा है, अब वो अपना आशियाना यहाँ लेके चलो भाई हमारे बच्चों को अच्छा जीवन मिल जाएगा, अच्छी जिंदगी मिल जाएगी, लेकिन हम आज भी उसी जंगल में पड़े हुए हैं। कुछ बदलाव नहीं है, सुविधाएं नहीं है तो हम जंगल में कुछ। पड़े हुए हैं। इधर आइए, आप इधर आइए। आप हंस रहे हैं, हम यहाँ पर इसलिए आए कि भाई कैबिनेट मिनिस्टर का इलाका है, कुछ बदलाव विकास दिख रहा है? बदलाव दिख रहा है, दिख रहा है। क्या क्या हुआ है? काम यहाँ कहाँ हुए कोई है? काम हुए नहीं कोई नहीं हुआ, ना। सामने रोड दिखा तो रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, कहाँ हुआ देख रहे हो? एकदम नहीं। भाई साहब बताए नहीं सामने, बताइए सामने भाई साहब बताए हैं कि रास्ता कहाँ बना है, कहीं दो बता तो चुके हैं 2-3 बार, कुछ कहीं नहीं पता, देख रहे हो। हाँ जी, आपसे भी एक सवाल कर लेंगे। सरोजनी नगर बड़ा हाई प्रोफाइल जगह है, क्या लग रहा है? ठीक है। कौन लड़ेगा यहाँ से, किसको लड़ना चाहिए? अभी तो कोई मतलब सीटों का टिकट बंटवारा नहीं। सरोजनी नगर का नहीं हूँ, पश्चिम से हूँ, बड़ौत बागपत से। ठीक है, बट है ना। हाँ हाँ। यहाँ का बताइए। यहाँ का माहौल बीजेपी की तरफ है। लेकिन वहाँ कह रहे काम ही नहीं हुआ। भाई यहाँ का ये लोग जाने काम हुआ है या नहीं हुआ है, बता यहाँ पे। लेकिन लखनऊ का माहौल आपके हिसाब से? लखनऊ का माहौल बराबर है, कुछ बीजेपी पे है, कुछ समाजवादी पे है, जहाँ तक देख रहे हैं। लेकिन आपने शुरुआत करी कि बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के मुताबिक हाँ मतलब बराबर है, टक्कर है बराबर की, बराबर का टक्कर है यहाँ पे। ठीक है। ये सुना आपने कि पति पत्नी दोनों लड़ रहे हैं इस पर कि कौन? अब पति पत्नी का क्या पता हमें, अब मियाँ बीवी की लड़ाई है, आपस में क्या पता क्या मतभेद है, क्या मनभेद है? अरे पति पत्नी के क्या मतभेद है, क्या मनभेद है, पब्लिक क्या जाने घर की बात। ये इसलिए जानना जरूरी है, इसलिए समझना जरूरी है। जी भाई साहब बताइए। इस सीट की चर्चा कुछ खास है ना? जी बहुत आप समझ रहे हैं क्यों हो रहा है? आपको क्या लग रहा है? चर्चा इसलिए खास है, सरोज नगर की सीट में हमेशा चर्चा जो है खास रहती है, इस बार और अच्छी खास है। मियाँ बीवी का हिसाब किताब है, ठीक है, और हम लोग तो संगठन के आदमी हैं, जिसको टिकट देगी भाजपा सरोजनी नगर में उसको विधायक बना के हम लोग भेजेंगे। और ये हमारी सरोजनी नगर की ये खासियत है, जो यहाँ का विधायक बनता है उसी का सीएम होता है। अच्छा, ये 100% हमारी सरोजनी नगर तो में मतलब आप ये मान के रहे हैं कि अगर सरोजनी नगर हाथ से निकल गया तो सरकार भी निकल गई? जी 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 नहीं, हाथ से निकलेगा नहीं, गलत बात है, हाथ से निकलेगा नहीं। इस बार वो तो संगठन तय करके जो प्रत्याशी भेजेगी उसको विधायक बना के भेजा जाएगा। एक बात बताइए, लड़ने वाले को आपको लड़ने वाला चाहिए कि लड़ाने वाला चाहिए? आप समझ में क्या कह रहा हूँ? स्वाति सिंह तो लड़ी थी जी, और दयाशंकर जी कह रहे हैं कि हमने लड़ाया था, लेकिन इस बार लड़ना है। देखिए, हमें न लड़ने वाले से मतलब है, न लड़ाने से मतलब है, हमें तो भारतीय जनता पार्टी से मतलब है। जो अच्छा विधायक आएगा, एक मिनट जी, हमें भारतीय जनता पार्टी से मतलब है, न लड़ने वाले न लड़ाने वाले से।
हाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ सबका विकास का काम होता है, इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी सबसे बेस्ट पार्टी है। अच्छा एक बताओ, इधर आइए, आपने कहा सबका साथ सबका, यहाँ इतनी शिकायतें कर दी लोगों ने, सड़क नहीं बनी, ये बड़ा देखिए शिकायत तो हमेशा रहती है, विधायक काम करता है, ऐसा नहीं है कि सारे काम उसके जो से 50 काम गठित हो गए 50 काम फाइनल हो जाए, ऐसा नहीं होता है, काम तो होता रहता है। फिलहाल मंत्री जी ने यहाँ पे मंत्री जी जो थी उन्होंने काफ़ी काम किया है, कह रहे हैं कि काम नहीं किया। हाँ नहीं, काफ़ी काम है, काफ़ी ऐसे काम है जो अभी तक नहीं कंप्लीट हो पाए और हो सकता है इसके बाद जो विधायक आएगा वो कंप्लीट कराएगा। अच्छा मतलब दूसरा विधायक आएगा तो काम करेगा। बिल्कुल, और भाई उनके कार्यकाल में जो नहीं हो पाया है, जो बचे खुचे हैं कार्य, फिर होंगे, मतलब आने वाले समय में। आप वीडियो बना रहे हैं, ये लोगों की शिकायतें सुन रहे हैं आप? जी सुन रहा हूँ। शिकायतें सही है गलत है? एक घर होता, परिवार होता, परिवार में जब एक आदमी नहीं सही कर पाता, वो क्षेत्र बहुत बड़ा है, सोनभद्र क्षेत्र, तो सोनभद्र क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र है कि इसमें सारी समस्या एक बार में नहीं खत्म हो जाएंगी, इसमें टाइम लगेगा। और अयोध्या वाला मामला, मंदिर मामला वो सही हो गया, 370 वो सही हो गया, इतनी बड़ी बड़ी समस्या सही हो गई, तो ये भी सही हो जाएगा। उतना बड़ा बड़ा हो गया, गली नहीं बनी। गली बनेगी, गली भी बनेगी, बहुत सी गलियां बाकी हैं, बहुत सी गलियां बाकी हैं, सब धीरे धीरे बनी है। एक दिन में कोई काम हो जाए, बताइए आप, एक दिन में अगर कोई काम हो जाए? अरे एक दिन थोड़ी होता, 5 साल हो गया, मंत्री हो गया, मैं मानता हूँ 5 साल हो गया, मगर होगा, क्यों परेशान हो भाई, धीरे धीरे आस्ते में हो जाएगा। भैया कह रहे हैं मंदिर का मामला, तो मंदिर तो कोर्ट से आया है, लेकिन मंदिर रोजगार थोड़ी ना देता है, मंदिर हमको रोजगार देगा, शिक्षा देगा। कोई किसी को नहीं देता है। नहीं नहीं, जब आप कह रहे हैं मंदिर और 370, ये मंदिर मैं इसलिए सुनिए, मैं पहले आप ये बताइए, आपके पास टैलेंट होगा तो आपको नौकरी तुरंत मिलेगी। अरे कहाँ नौकरी, देखिए टैलेंट होगा मिलेगी ना, लेकिन जब रुको आप सुनो, मैं ये इनका सवाल टैलेंट होगा नौकरी बात मिलेगी कही कि आपने इतना बड़ा बड़ा काम हो गया, सब काम हो गया, ये गली में मंत्री का इलाका है, बहुत सी गली। अच्छा यही गली नहीं है, बहुत सी गली है जहाँ पर गलियाँ हैं, वो सब बनेंगी, इस बार सब बनेंगी, इस बार मोदी सरकार आएगी, सब बनाएगी। जो काम बाकी है, सबसे बड़ी बात ये है कि आएगी नहीं है। हाँ आप क्या कह रहे थे? मैं बोल रहा हूँ कि कुछ भी नहीं बनना है, ये सब खाली बोलने की बात है, न काम करना इन्होंने, इससे अच्छा जो है हम मुलायम सिंह थे। जी हाँ, हम तो जानते हैं। मतलब आप समाजवादी पार्टी वाले हैं? नहीं, हमारे नहीं, सब हम ठाकुर आदमी हैं, बाकी हम उनके खिलाफ है। सब क्यों खिलाफ हो गए? पहले से भी काम नहीं कर रहे हैं, हम वोट इन्हीं को दिए, भाजपा को दिए हैं। अच्छा पहले के वोटर आप बीजेपी भाजपा? जी हाँ। बड़ी नाराज लग रहे हैं। नहीं नाराज इसलिए कि न बच्चों को नौकरी मिल रही है, न कोई मिल रही है, खाली राशन देते हैं, फ्री, काम खत्म, तो ऐसा थोड़ी चलता है। मैं और एक दो लोगों से बात करूंगा। हाँ जी, आप क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आशीष है। तो चुनाव यहाँ से कौन किसको लड़ना चाहिए और किसको जीतना चाहिए? इस बार कुल मिला के यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आनी है, चूंकि कारण बताऊं मैं, देखिए आदमी कहता कुछ है करता कुछ है, ये यूपी है, यूपी का सबसे केंद्र बिंदु है हमारी राजधानी, समझो। सरकार बीजेपी का चाहे कोई भी गुणगान गाए, कह रहा कि गड्ढे नहीं है, पूरे लखनऊ का सबसे मुख्य केंद्र 4 बाग में चले जाओ, ऐसे गड्ढे भाई साहब, आपकी पीठ में दर्द होगा तो आपकी पीठ टूट न जाए तो जिस थाली में कुत्ता का उसमें खिला देना, रिक्शा दे दूंगा यहीं पे आपको। और बताओ 4 बाग जो मेन है, मेन छोड़ दो, और लखनऊ राजधानी है, पूरा लखनऊ छोड़ दो, मेन 4 बाग पे आओ आप। अच्छा तो आपको तो बस आपकी पीड़ा तो मैं समझ सकता हूँ। अरे रुक जाओ, मेरी बात, आपकी पीड़ा तो मैं समझ सकता हूँ, आपको सड़क की जरूरत है इसलिए कि आपको सड़क चलाना है। कभी कभी जा करके अयोध्या में राम मंदिर में पूजा वूजा कर लेंगे तो सारा पीड़ा। ये हमारी बात सुनिए, पूजा एक अलग चीज है और बाकी काम अलग चीज है। अब हम रिक्शा चला रहे हैं तो हम पढ़े लिखे ऐसी बात नहीं, बीटीसी हैं, टीटी पास कर चुके हैं, लेकिन फिर भी रिक्शा चला रहे हैं क्योंकि नौकरी नहीं है, समझो आप। और हमारी जो गवर्नमेंट नौकरी, आप रिक्शा चला रहे हैं? हम तो कम से कम 3 साल से रिक्शा चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? आपने बीटीसी किया हुआ है, टीटी किया हुआ, फिर क्यों रिक्शा चलाना पड़ा? भैया करें क्या, प्राइवेट नौकरी 5,000 रुपया 6,000 रुपया करें क्या? अच्छा जिनको गवर्नमेंट नौकरी मिल गई उसके सीधे अब गवर्नमेंट का नया फंड आया, जितनी भर्ती हो रही है सब कैजुअल में हो रही है। जो भी पेंशन मिलती उनको एनपीएस है, एनपीएस बोले तो न्यू पेंशन सिस्टम, पहले पुरानी पेंशन योजना थी अब खत्म कर दिया है। कोई चीज गवर्नमेंट की जितनी है, बाकी भी जितने प्राइवेट सरकारी डिपार्टमेंट हैं अधिकांश उनको प्राइवेट सेक्टर में ला खड़ा कर दिया, निजीकरण कर दिया है। निजीकरण में जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको फायदा हो रहा है, गरीब आदमी मर रहा है, उनसे मतलब नहीं है।
पूजा करना एक अलग चीज़ है, घर चलाना एक अलग चीज़ है। आप कैमरे पे ये काम कर रहे हो, ये गाड़ी चलनी है तो चाबी चलाने से, एक्सीलेटर लेने से होगी, पूजा से नहीं होगी। पूजा एक अलग चीज़ है, काम एक अलग चीज़ है। इस गवर्नमेंट ने हर काम में पूजा को आगे ला खड़ा कर दिया है। जब भी टीवी खोलो तो फूल माला एक अलग चीज़ है, देश चलाना एक अलग चीज़ है। ये पूजा से अगर देश चलता तो फिर आदमी पूजा ही करता रहता। भाई अगर हम चाबी इसमें लगाएंगे तब तो गाड़ी चलेगी। लाओ अगरबत्ती सुलगा रहे हैं, गाड़ी चल जाए, नहीं चलेगी। अगरबत्ती सुलगाने से अगर गाड़ी चल जाए तो भाई साहब मैं दिन भर अगरबत्ती सुलगाऊं, इसके आगे ये कैसे बदलेगा? बदलेगा क्या? देखिए, यूपी में सबसे बेहतरीन सरकार अगर किसी की आई थी तो भाई साहब मायावती की थी। कारण लखनऊ को लखनऊ बनाने वाली मायावती। कहने को आदमी चाहे कुछ भी कहे, बैकलॉग भर्तियां उसने इतनी निकाली, गिनवा दूं। देखिए सुनिए, पार्कों में इतने कर्मचारी लगे हैं, जो एम्प्लॉय लगे हैं। आज पैसा आता है पार्कों से, अर्निंग होती है पैसों की। उसने लखनऊ को लखनऊ बना दिया। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो सफाई कर्मचारी लगे हैं 1,14,000 हुए हैं, उसमें भी मायावती की देन। बैकलॉग भर्ती उसने 40,000 पुलिस वालों को निकाली, 72,000 टीचर निकाले, इतनी वैकेंसियां। लेकिन एक बात और बताओ, जनता सरकार मायावती को बुला के मुख्यमंत्री थोड़ी ना बनाएगी, लड़ना पड़ता है। वो लड़ाई दिख नहीं रही। आपकी बात से हम सहमत हैं, वो आने नहीं है, ये हमको ही मालूम है। लेकिन जो उनके अच्छे काम है वो मैं गिना रहा हूँ। और इसके बाद में ये बीजेपी है, बीजेपी ने एक भर्ती की हो। भैया तुम एक भर्ती सिर्फ कागज पे होती है भर्ती, अच्छा होती भी है, सपोज डेट अगर हो भी रही है तो मिलते कितने हैं? 6,000 रुपये। भी ग्राम पंचायतों में कुछ वैकेंसियाँ हुई हैं, 6,000 रुपया, 6,500 रुपया, ये उनकी सैलरी है, समझो आप। लेकिन आप के इस बात से ये ईमानदारी वाली बात समझ लीजिए, इन्हें पता है, इन्होंने कह दिया कि वो मायावती जी नहीं आएंगी। नहीं, मायावती तो खैर गवर्नमेंट मुश्किल है आना, लेकिन उसने काम अच्छा किया है। वो आए तो ना आए बात एक अलग की हो गई, जो काम अच्छे हैं वो मैं गिना रहा हूँ। क्योंकि रोजगार जितना उस गवर्नमेंट ने दिया है कोई गवर्नमेंट नहीं दे पाएगी। ये हम जैसे कहते हैं ना कि इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये पूरी तरह ऑर्गेनिक बातचीत है। आप समझ सकते हैं, ये पीड़ा को समझिए। अच्छा, एक बात और, एक आदमी, अरे कितना सुनाएंगे, एक आदमी बीएड किया, टीईटी किया, बीटीसी किया, टीईटी किया, नौकरी नहीं मिल रही, क्या करें? और अपनी फॉर्म भरता है, सब कुछ, टीईटी पास भी है, लेकिन अब नहीं मिल रही, क्या किया है? और उनके था वो उम्मीद है कुछ चीजें बदल चल रही, सिस्टम क्या होता है, उम्मीद है कुछ चीजें बदलेंगी। गवर्नमेंट चेंज होगी तभी वैकेंसी वगैरह आएंगी। इसके पहले तो कोई वैकेंसी आनी ही नहीं है, जो आती भी है अब उन्होंने वैकेंसी खोली है, वही आचार संहिता लग गई, खत्म कहानी। चलिए, आपने अब मैं यहाँ पर ढेर सारे लोग और लोग भी हैं, ये किसका है? कौन आ रहा है? अरे अब तो अखिलेश को आना है। आप तो इससे लग रहा है कि आपने पजामा, हमको अपनी कलम से अपनी वोट से जिताना है, हम अखिलेश को ला रहे हैं। हम जैसे ऐसे लग रहा है कि कुर्ता पजामा आप सिलवा रहे हैं 10 मार्च को एकदम। अरे पैंट पहन रहे हैं, पैंट कुर्ता पजामा वाले नहीं, ये क्लियर है। हम अपनी वोट से जिताएंगे अखिलेश को। अच्छा, आप मुस्कुरा रहे हैं। अखिलेश आएंगे, जानवर सब ख्यात चले डालती। हाँ, रात जाड़े पाले में मरी थी ख्यातन में, यहाँ तो बचे नहीं रहेंगे। ये बताओ तो अखिलेश क्या करिए, क्या करिए आप? अखिलेश आते क्या करिए? अरे अखिलेश आते का, जब और सरकार रहा तो जानवर नहीं रहा, यही सरकार। अखिलेश आते क्या करिए? खलिहान, अपना बड़ा खलिहान में सब जानवरों को हाँक देंगे, क्या करेंगे बताइए? कुछ तो जुगाड़ करबे करे हैं, बाड़े बनाई हैं। बाड़ा अभी भी बना है, कहाँ पे? इधर से ले जाओ, उधर से खोल देते हैं, जाए फिर आ रहे हैं। गौशाला थोड़े बने, हत्याशाला बने। आप देखिए, सब लोगों में बड़ा अचानक सब लोग कह रहे हैं कि एकदम बदलाव हो जाएगा। क्या बदलाव? बदलाव हो जाएगा, आपकी बदलाव। मामला बड़ा एक तरफा लग रहा है क्या यहाँ पर? एक तरफा क्या, सरकार का विरोध है। सरकार जुमलों की सरकार रही है, फर्जी वादे करके सरकार तो बन गई, लेकिन जो इन्होंने वादे किए थे, जनता के बीच आके जो वादा किया था कि विदेश से काला धन लाएंगे, बड़ा मुद्दा था। 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे। लेकिन सही बात यह है कि किसानों की आय तो नहीं दोगुनी की गई, लेकिन 700 किसान मर गया। सब लोगों को, मुझे ये लग रहा है सब लोगों ने 10 मार्च के लिए नए कपड़े बनवा के पहले रख लिए, शपथ ग्रहण समारोह में जाना है। ये जो माहौल देख रहे हैं आप, ऐसा माहौल
ये क्या है? भैया हम तो सपे वोट दे बस, रात ही भर जागी थी, गेहूं तक ही हैरान खा दिन। अब क्या करिए, सपक दे कर वोट काहे अब रात भर हुआ था को दिन भर मंजूरी करो, कहा कैसे काम चली। खेत में आवारा पशु, हरा बंद गया उसाले तड़क तार फिर जाएंगे, आवारा पशु आ जाते हैं खेत। और का खुलवाया दिन तो रोज 10 टाइम मरी रहे। इस दर्द को चारा दाना नहीं मिलता। इस दर्द को केवल किसान ही समझ सकता है, युवा समझता है बेरोजगारी के दर्द को। बंद है रहा उनका चारों ने देखा चला एकदम यूं रोज 10 टाइम मेरे गाँव मरद पक्षे पर वाले में जाओ देखो 10 आ रहा रोज मर रहा, चारा दानों नहीं उनका, जाओ चल के देखो जा पक्षे पर। आप भी वही कहेंगे जो ये लोग कह रहे हैं? हाँ बस ये हराहन परेशानी है, वो का हराहन की दिक्कत ही है। तो क्या मतलब सरकार बदल जाएगी तो राम राज आ जाएगा? अरे देखो आगे सब का हुआती है वो का तो हम बच्चे जान नहीं सकी का होई। हाँ जी, सुन रहे हैं आप, बड़ी प्रेम से सुन रहे हैं। क्या लोगों में इतना गुस्सा है कि सरकार बदल जाएगी क्या? जी बिल्कुल बदलना चाहिए, बदलाव तो चाहते ही हैं सारे। क्यों? सभी चाहते हैं बदलाव, यहाँ जितने हैं सभी चाहते हैं बदलाव। ये क्या मैं संजोग से ऐसी जगह पे खड़ा हो गया हूँ जहाँ पे सब बदलाव चाहते हैं या पूरा ऐसे ही माहौल है? नहीं, आप यहाँ से आप 10 कदम दूर चले जाइए, चौराहे पे चले जाइए, बिजनौर चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, लोगों का मिजाज जो है वो बदलाव चाहता है, सारे लोग बदलाव चाहते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज पांडे हैं। मनोज, सरोजनी नगर यहाँ पर तो एक बातें एक सेंस समझ में आ गई बात। अब थोड़ा सा मुझे ये समझाइए कि यहाँ पर जो स्वाति सिंह और उनके पति में टिकट को लेकर के जो एक हो रहा है कि हमें टिकट दे दो, यहाँ मतदाताओं का समीकरण क्या है? कौन जीतता है, कौन कैसे जीतता है? सर इस सीट का एक इतिहास रहा है कि कोई कंटिन्यू विधायक किसी के पास नहीं रही है। एक बार सपा तो दूसरी बार भाजपा, कांग्रेस का निर्दलीय भी, मतलब किसी का कंटिन्यूअस नहीं हुआ है। और इस विधानसभा में पहले ये था कि पहले गांव के वोटर डिसाइड करते थे, मुल्लाई खेड़ा, अलीपुर, कमलापुर, तमाम तरीके के ये जो वोटर्स यहाँ पे गांव हैं वो लोग डिसाइड करते थे। लेकिन अब एक हिस्सा इसमें जो जुड़ा है, शहर आशियाना जो सरोजनी नगर में आ गया है, वो एक बड़ी आबादी का है। अब वो वोटर्स तय करने लगे हैं कि यहाँ पे कौन विधायक होगा। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो गांव के लोग से डाइवर्ट होकर के शहर की तरफ चली गई कि सरोजनी नगर का विधायक कौन होगा। अभी तक तो ये बात, अभी बीजेपी में ही मियाँ बीबी की बात चल रही थी कि दयाशंकर कह रहे हैं कि हमने लड़ाया था, इस बार लड़ेंगे। स्वाति सिंह कह रहे हैं कि मुझे तो लड़ना है। ये तो हो गया इन लोगों की बात। समाजवादी पार्टी से यहाँ कौन लड़ेगा? समाजवादी पार्टी से सर, ये जिस जगह हम खड़े हैं ये यादव बाहुल्य सीट है, मतलब यादव बाहुल्य गढ़ है ये। यहाँ पर अगर आप किसी से भी जानेंगे तो सब अमूमन यही कहेंगे कि बदलाव जरूरी है, अखिलेश भैया आ रहे हैं, अध्यक्ष जी आ रहे हैं, तमाम यही यहाँ की जो जनता है वो यही बोलेगी। और इससे जो जुड़ा हुआ अगर आप चलेंगे मुल्लाई खेड़ा की तरफ, कमलापुर से आगे कल्ली पश्चिम या कल्ली पूरब की तरफ चलेंगे तो वहाँ कहेंगे बहन जी आ रहे हैं, क्योंकि वो एससी सीट है। और यही आप आशियाना की तरफ, शहर की तरफ बढ़ेंगे तो बीजेपी आ रही है। तो मैं ये संयोग से मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ को सोच करके आप ये मत समझ लीजिए कि सरोजनी नगर में क्या होने जा रहा है और लखनऊ में क्या होने जा रहा है और यूपी में क्या होने जा रहा है। साहब बदलाव की लहर है, सरकार के एंटी वोट पड़ेगा इस बार। बीजेपी वाले केवल हिंदू मुस्लिम जानते हैं, विकास की योजना नहीं कोई लाते हैं, बस हिंदू मुस्लिम। जहाँ आपको क्या विकास चाहिए? आपको क्या चाहिए? विकास रोड, पैंट शर्ट पहने हैं, मफलर लगाए हैं, क्या चाहिए आपको? तो अपनी कमाई तो पहने हैं ना, यही तो बाधा है। रात में जाड़े में मरी थी, दौड़ी थी, यही खातिर तो मरी थी। कहाँ दौड़ते हैं? रात में हर रखाई थी। अरे खेतवा के लिए। अरे तो गाय हमारी माता है, थोड़ा बहुत खाता है, क्या हो गया? गाय माता आदमी का जैसा कहें गौ हत्या, गौ हत्या आदमी का अगर एक्सीडेंट हो जाए और डायरेक्ट मर जाए तो वो ठीक, ही हाथ पांव टूट जाए कढ़े लें वो ठीक है। इसके पहले जैसे मैंने कहा कि बेरोजगारी के मुद्दों पर युवा बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में ये जो आवारा पशुओं की समस्या है, इस पर गंभीर चर्चा नहीं हो रही है, हल्के फुल्के ढंग से चर्चा होती है। कितनी बड़ी समस्या है, इसे समझने के लिए किसानों से बात कीजिए, किसानों के खेत में जानिए। और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में, विधानसभा चुनाव में केवल अगड़े पिछड़े, अगले बनाम पिछड़े ये वाला फैक्टर तय करेगा, या हिंदू बनाम मुस्लिम का फैक्टर तय करेगा, या बेरोजगारी, महंगाई और आवारा पशुओं की समस्या उत्तर प्रदेश की सियासत में महत्वपूर्ण भूमिका तय करेगी। जैसे बता दीजिए आज
बहुत बड़ी समस्या हाँ, है। हाँ। जैसे इस समय लोग बोल रहे हैं कि देश बहुत सुरक्षित हाथों में है, लेकिन आप देख रहे हैं इस समय 5-5 किलो जो राशन मिल रहा है, सबसे बड़ी नाकामी ये है। अगर लोगों के पास रोजगार होता ना तो 5-5 किलो राशन के पीछे लोग नहीं भागते, लाइन में नहीं लगते। सबसे बड़ी जो है कि ये समस्या इस समय लोग बोल रहे हैं कि देश हमारा बहुत सुरक्षित है। ये जो तालियां बज रही हैं, ये तालियां जो बज रही हैं, माफ कीजिएगा, इस देश में जो सबसे बड़ी समस्या है तालियां बजाने वालों से है। देखिए सबसे बड़ी नाकामी इसलिए कि कोई कुछ कहता है, बाकी लोग ताली बजाते हैं, वो ताली बजाने के क्रम में जो कहने वाला है भूल जाता है कि हमने कहा क्या था, और वहीं पर वो अपना कर्तव्य भूल जाता है। जो यहाँ तालियां बजाने वाले लोग हैं उसमें से बहुत लोग ये 5 किलो अनाज से उनका घर चलता है। इन्होंने एक बड़ी मार्के की बात कही, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों है? अगर कोई स्वावलंबी है, इसके पास रोजगार है, जो कमाई कर सकता है, उसको भीख के तौर पर मुफ्त में अनाज क्यों चाहिए? तो ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है, शर्मनाक स्थिति है, और इस पर कोई सरकार अपना पीठ नहीं थपथपा सकती। ये बताइए सर, 5 किलो में किसका घर चलता है? कैमरामैन सचिन के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।